कि सन 2020 में मेरा सब कुछ रेडी था, यहाँ तक कि मेरा चालान कट गया था और जिसको अनार बोलते हैं वो भी कट चुका था। हमारे आदमी जा चुके थे पेपर वगैरह सब कुछ लेकर के कि अब ये है कि फॉर्म ए और बी लेकर के पहुँचना है, नॉमिनेशन करना है, फाइल करना है। लेकिन इस बार मुझे कभी उम्मीद है जी, इस बार हमें कभी उम्मीद है कि जो कि हाट में अगर कोई जीत दिला सकता है तो मुझे अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है और मैं हर एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह सक्षम हूँ। बाज़ लोग कहते हैं कि अरे मौलाना आदमी है या क्या कुछ कर पाएगा, इस तरह नहीं समझना चाहिए। हमें आवाम का सपोर्ट मिल रहा है, वोट हमको आवाम देंगे। आपने 2020 में इतनी बड़ी कुर्बानी दी, इतना बड़ा जख्म को आपने बर्दाश्त किया, झेला, लेकिन इस बार क्या करेंगे? अगर वही चीज़ें फिर आपके सामने आती हैं तब फिर क्या फैसला करेंगे? क्योंकि आपने अपने बयान में कहा कि अगर हम जीतते हैं तो कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन फैसला अगर हक में आपका नहीं होता है तब आप क्या करेंगे सर? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, उम्मीद आप सब बखैर वाफियत होंगे। आप देख रहे हैं M24 न्यूज़, मैं हूं आपका दोस्त मुहिब आलम। इस वीडियो में बात करेंगे चौकी विधानसभा से, क्योंकि पिछले चुनाव में AIMIM के वहाँ से कैंडिडेट लीड किए थे, जीते थे, जिनका नाम था शाहनवाज आलम साहब, जो पूर्व मंत्री तस्लीमुद्दीन साहब के साहबजादे हैं। उन्होंने वहाँ से AIMIM की टिकट से चुनाव जीती और अब RJD के विधायक हैं, RJD में चले गए हों। लेकिन आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होने वाला है ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ दोनों भाई चुनाव लड़ेंगे, यानी सरफराज साहब और शाहनवाज साहब, तो दूसरी तरफ NDA के प्रत्याशी होंगे, तो तीसरी तरफ जनस्वराज के, और चौथी तरफ AIMIM के कैंडिडेट वहाँ पर उतरेंगे मैदान में। AIMIM के प्रत्याशी कौन होंगे, इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहाँ पर दो मुख्य तौर पर दो चेहरा ऐसा है जो पिछले चुनाव में भी गर्दिश में रहा और इस चुनाव में भी उन दोनों का नाम आगे पीछे होते रहता है। ऑफिशियल AIMIM की टीम की तरफ से कोई अब तक अपडेट नहीं निकल करके आई है कि वहाँ किसे उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन हाँ, कभी मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब का नाम आता है तो कभी मुखिया मुर्शिद साहब का नाम आता है। आवाम के दरमियान मुखिया मुर्शिद साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, उन्हें टिकट मिलना चाहिए, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, पिछले बार उन्होंने कुर्बानी दी है, उन्हें टिकट मिलना चाहिए। हालांकि पिछले चुनाव में दोनों को टिकट को लेकर के सस्पेंड था। मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब NR पर्ची भी कटा ली थी और उधर मुखिया मुर्शिद साहब के नाम पर MIM के टिकट का ऐलान भी लगभग हो ही गया था। लेकिन फिर क्या हुआ, आइन वक्त पर इन दोनों को न मिलकर के तीसरी शख्सियत को यानी शाहनवाज आलम को AIMIM की टिकट वहाँ से मिली थी। लेकिन इस बार कोई इसमें शक ही नहीं है कि शाहनवाज साहब को वहाँ से टिकट मिलेंगे, MIM के नहीं। इस बार मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब या फिर मुखिया मुर्शिद आलम साहब, कमेंट में आप ज़रूर बताएं किसके लोग सपोर्टर ज़्यादा है वहाँ पर, जो अररिया विधानसभा से इस वीडियो को देख रहे हैं, ख़ास करके जो लोग अब्दुल्ला सालिम या मुखिया मुर्शिद साहब से मोहब्बत करते हैं, वो लोग कमेंट में राय दे सकते हैं कि कौन वहाँ के लिए बेहतर होगा। और ऐसा भी हो सकता है, मैं फिर यहाँ इस वीडियो में बताता चलूँ कि इन दोनों के अलावा फिर तीसरे किसी पर्सन को वहाँ टिकट मिल जाए, क्योंकि वक्त और हालात की जायज़ा लेते वक्त और हालात को मद्देनज़र रखते हुए चुनाव के करीब क्या माहौल बनता है, उसी तरह के प्रत्याशी को AIMIM के द्वारा मैदान में उतारा जाएगा। सिर्फ चुनाव लड़ना मकसद नहीं होता है AIMIM का, बल्कि जिन जिन सीटों पर पिछले बार चुनाव जीता था वहाँ पर जीत भी हासिल करना मकसद होगा। इसलिए ऐसे कैंडिडेट, ऐसे प्रत्याशी को मैदान में AIMIM की तरफ से खड़ा किया जाएगा, उतारा जाएगा, जो यकीनी तौर पर जीत हासिल कर सके। बहरहाल मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब से जब रिपोर्टर ने सवाल किया कि क्या आपको अगर टिकट नहीं मिलती है तो क्या पार्टी छोड़ देंगे, तो अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब का कहना है कि हम BJP, हम JDU, हम RJD के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, तो हम पार्टी छोड़ करके कहाँ जाएंगे। जाहिर सी बात है, जो सच्ची मोहब्बत AIMIM से करते हों, टिकट मिले या न मिले, वो पार्टी छोड़ करके कहीं जाने वाले नहीं हैं। लेकिन जो सिर्फ टिकट की लज्जत को, चाशनी को, मज़े लेने के लिए पार्टी में बने हुए हैं, अगर उन्हें टिकट न मिले तो शायद ऐसे शख्स जो है पार्टी को छोड़ सके। पिछले चुनाव में मुखिया मुर्शिद साहब ने विरोध भी किया था, तो ऐसा ना हो कि इस बार फिर कुछ टिकट को लेकर उल्टा सीधा हो जाए तो फिर कोई पार्टी छोड़ दे या पार्टी का विरोध करने लगे। ऐसा नहीं होता है, पार्टी में कई टिकट के दावेदार होते हैं, उनमें से किसी एक ही को टिकट मिलती है तो बाकी लोगों को पार्टी से बने रहना है, पार्टी से मोहब्बत करते रहना है। ऐसा नहीं है कि AIMIM की टिकट किसी को मिली तो कोई नाराज़ होकर दूसरी पार्टी में चले गए।